अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा शब-ए कदर की अहमियत और फजीलत, और शब-ए कदर में कसरत के साथ पढ़ी जाने वाली दुआ जो आका करीम दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है, वो भी मैं आपको बयान करूंगा। और शब-ए कदर आखिरी अशरे की तमाम ताक रातों में आपको मैं तरतीब के लिहाज से कुछ पढ़ने के लिए भी बयान करूंगा। मेरे अजीजों, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की जो सबसे अहम फजीलत और खुसूसियत ये है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है, और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल और कीमती तोहफा दुनिया इंसानियत को मिला। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस रात की फजीलत में पूरी सूरत नाज़िल फरमाई है। कुरान पाक में इरशाद हुआ, हमने कुरान को शब-ए कदर में नाज़िल किया है। और आपको क्या मालूम कि शब-ए कदर क्या है? शब-ए कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है। इसमें फरिश्ते और जब्राइल अमीन अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती और फजर के तुलू होने तक रहती है। चनाचे शब-ए कदर की इबादत का सवाब 1000 महीनों यानी कमोपेश 83 साल की इबादत से ज्यादा है। तो मैं इसी हिसाब से आपको चंद अमल बताऊंगा जो आपने करने हैं, और हर मर्द और औरत आसानी के साथ कर सकेगा। तो इंशाअल्लाह ताला जिस ताक रात में भी शब-ए बरात होगी तो हमें उसका बेहतरीन और बेहतर अजर मिलेगा। मेरे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शब-ए कदर लैलतुल कदर 1000 महीनों से अफजल है। और शब-ए कदर को रमजानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। मेरे अजीजों, ताक रातें कौन सी है? 21, 23, 25, 27 और 29। इन ताक रातों में कोई एक रात शब-ए कदर की है, और ये मेरा अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि वो कौन सी रात है और वो किसको नसीब होगी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शब-ए कदर आती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मलाइका की जमात के साथ आते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो खड़े होकर या बैठकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है। और फिर जब इन्हें ईद उल फितर का दिन नसीब होता है तो अल्लाह ताला इन बंदों पर अपने फरिश्तों के सामने खुशनुदी का इजहार करता है, और अल्लाह करीम फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उस मजदूर की उजरत क्या है जो अपना काम पूरा कर दे। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, उसकी उजरत ये है कि उसको पूरा मुआवजा दिया जाए। तो मेरा अल्लाह करीम फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने मेरे मुकर्रर किए हुए फर्ज को अदा कर दिया है, और अब वो घरों से दुआ के लिए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मैं इनकी दुआओं को कबूल करूंगा। और फिर अल्लाह करीम फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, अपने घरों को लौट जाओ, तुमको बख्श दिया गया और तुम्हारी बुराइयों और गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया गया। मेरे आका करीम तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस जब मुसलमान घरों की तरफ वापस लौटते हैं तो उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और अब मैं आपको शब-ए कदर में पढ़ने वाली दुआ बयान करता हूँ। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब-ए कदर मालूम हो जाए तो मैं इसमें क्या करूं? तो मेरे आका करीम तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा वाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफ करना तुझे पसंद है, बस तू मुझे माफ फरमा दे। इस रात अल्लाह ताला गुनाहों की बख्शिश करता है। हमारी जितनी भी ताक रातें हैं, कोशिश कीजिएगा इनमें इबादत कीजिएगा। हमारी जितनी भी ताक रातें हैं मेरे अजीजों, कोशिश करें इनमें लाजमी इबादत कीजिए। 21, 23, 25, 27 और 29। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ 27वीं रात लैलतुल कदर की रात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ 27वीं की रात को लैलतुल कदर समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जितनी भी ताक रातें हैं इनमें से कोई भी एक रात लैलतुल कदर हो सकती है। अब मेरे अजीजों, मैं आपको बयान करता हूँ। एक तो ये दुआ जो मैंने आपको बयान की है ये आपने पढ़नी है,
और दूसरा वो अमल जो आप हर ताक रात को कीजिएगा, और जो भी लैलतुल कद्र वाली रात होगी, तो इनमें से जो भी लैलतुल कद्र की रात होगी तो आपको उसका सवाब जरूर मिलेगा। छोटा सा अमल है, हर बहन भाई बच्ची बच्चा आसानी के साथ कर सकता है। तो मेरे अजीजों, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बाकी जो भी आपने वजीफे या जो भी आपने अमल करना हो, कुरान शरीफ पढ़ना, वो पढ़ लें, लेकिन ये जरूर पढ़ लीजिएगा जैसे आप ईशा की नमाज के बाद फारिग होते हैं तो पानी का एक गिलास साथ में रख लीजिएगा, और आपने हर ताक रात को छोटा सा ये अमल करना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा, 11 मरतबा या 21 मरतबा दूध इब्राहिमी नमाज वाला लाजमी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो मैं आपको बयान करूंगा, कम से कम आपने 7 मरतबा ये 7 चीजें पढ़नी है, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो द्रोशी पढ़ने के बाद आपने पानी में फूंक मारनी है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर आपने पानी में फूंक मारी। उसके बाद 7 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर पानी में फूंक मारते दम कर दे पानी को, और 7 मरतबा ही आपने सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़नी है, आमन रसूल से लेकर आखिर तक। उसके बाद 7 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़नी है, फिर पानी पे फूंक मारी। 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और 7 मरतबा ही सूरह फलक, और 7 मरतबा ही सूरह नास पढ़नी है। और जब भी आपने सूरत पढ़नी है 7 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें, 21 मरतबा पढ़ लें, 41 मरतबा पढ़ लें, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपने पानी में दम करना है, और रोजाना की बुनियाद पर ये दम किया हुआ पानी आपने पीना भी है। 3 घूंट छोटे छोटे पी लें, और पूरे घर में दीवारों पर चारों कोनों में छिड़का भी दें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला पूरा साल आपके घर में अमनो अमान भी रहेगा, और आप पर भी अल्लाह की रहमतें होंगी इंशाअल्लाह। उसको अल्लाह से दुआ कीजिएगा अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए भी। और ये जो छोटा सा अमल मैंने आपको बयान किया है, ये हर दुआ के लिए भी बेहतरीन अमल है। अगर आप पे कोई बंदिश है, कोई बुरी चीज है, कोई आपकी हाजत है, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको पढ़ लें। वो दुआ भी पढ़ते रहें और ये भी पढ़ें, तो अल्लाह से दुआ भी कीजिएगा। और इसका एक फायदा तो ये होगा, और दूसरा फायदा क्या हो गया कि हर ताक रात में आप जब ये अमल करेंगे तो लैलतुल कद्र की जो भी रात होगी तो 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। तो उसमें ये होगा कि आपने अगर 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी है, 7 मरतबा आपने जितना भी पढ़ा है, आप उसको 1000 महीनों से ज़रब दे लेंगे तो उसका सवाब आपके नामा-ए-माल में लातादाद होगा। ये करके आप दुआ करें। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन है वो मैं अभी आपको बयान करता हूँ। ये काम आपने लाजमी करना है, अपने लिए भी, अपने सब दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, नफल पढ़े हैं, दरूद पढ़ा है, कुरान की कोई भी आयात लफ्ज पढ़ा है, और जिस समय आपको बयान कर चुका हूँ कि एक लफ्ज की नेकी आमदनों में 10 है, तो रमजान मुबारक में 70 का अदद लग जाता है, 70 से ज़रब हो जाती है। तो इस तरह सवाब इसका बहुत ज्यादा हो गया। तो आपने ये जितना भी आपके पास सवाब है, सदका है, खैरात है, वो आप इसाले सवाब कर दें। इसाले सवाब कैसे करने हैं कि जो आपने पढ़ा है अल्लाह की बारगाह में देना है, उसके नबी के तुफैल और आका करीम के दरबार में पेश कीजिएगा।